हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुसव्विर अहमद और आज हम बात करेंगे अरमाफ नीश ऊद की। मैं अपने चैनल पे इससे पहले अरमाफ नीश सीरीज़ के ब्लैक ऑनिक्स को रिव्यू कर चुका हूँ इंग्लिश में। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके इसको सर्च करें। अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू द रिव्यू, आप को जैसे पता है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर गिव अवे रख रहा हूँ। So do participate in this giveaway. Maybe you have a chance to win. जितने भी मैंने रिव्यू किए हैं अपने चैनल के ऊपर फ्रेगरेंसेस, आप उनके सैम्पल्स एक किसी लकी सब्सक्राइबर को मिलेंगे, जिसमें 2 ml वाइल्स हैं और 6 ml स्प्रेज हैं। द क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन देखूंगा कि किस हिसाब से है। 5 से 6 जो हैं वो आपको 2 ml के वाइल्स मिलेंगे और उसमें 2 से 3 जो हैं वो 6 ml स्प्रेज होंगे। और ये सारे रैंडमली भी हो सकते हैं और ऑन डिमांड भी हो सकते हैं। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन द वीडियो जिसमें मैं गिव अवे कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट बैक टू द रिव्यू। अरमाफ नीश सीरीज़ जो है वो अरमाफ की नीश लाइन में से है। ये बहुत हाई क्वालिटी फ्रेगरेंसेस हैं। इनकी प्राइस रेंज के हिसाब से तो तभी, क्योंकि ये लग्जरियस में उन्होंने उसको एज आ पोर्ट्रेट किया है कि लग्जरियस ब्रांड में है, प्रीमियम ब्रांड है इनका अरमाफ का। तो इनकी प्राइसेस भी थोड़ी सी हाई हैं, यानी कि ये आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का मिलेगा। जो यूजुअली अरमाफ के परफ्यूम्स जो हैं वो 1100 से लेकर 2000-2500 के बीच में मिल जाते हैं, क्लब ड्यूनेट इंटेंस मैन को छोड़कर, क्योंकि उसकी हाई डिमांड है। अब बात करते हैं इसके बॉटल डिज़ाइन की। इसकी बॉक्स प्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल सेम है अरमाफ नीश ब्लैक ऑनिक्स की तरह है, बट डिफरेंस ये है कि उसका ये पीला है, यहाँ पे ये ब्राउन है। और ये बॉटल के ऊपर जो है बड़ा अच्छा टेक्सचर बना हुआ है। और ये जो बैच है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये 2017 की प्रोडक्शन डेट है इसकी, अगर मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा सकूँ। ठीक है, सो ये काफ़ी अर्से बाद रिव्यू कर रहा हूँ मैं। मेरे पास ऑलरेडी ये तकरीबन काफ़ी अर्से से रहा है, मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इसकी क्वालिटी से। अब बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। अनबॉक्सिंग में बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कार्ड बॉक्स है। ठीक है, और जब आप इसको खोलते हैं तो इसमें आपको ये प्रीमियम वेलवेट क्वालिटी का बॉक्स मिलता है, जो कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इस बॉक्स से। बट इशू इसका ये है कि अगर आप इसको इस तरह से उठाएं तो देयर इज़ अ चांस कि आप इसको ड्रॉप कर दें, क्योंकि ये इस तरह से खुलता है। सो आप बेटर है कि आप इसको बॉक्स को उल्टा करके खोलें। और ये इसकी प्रेजेंटेशन है बॉक्स की इसके, और ऑन टॉप अरमाफ का लोगो जो है वो एम्बोस्ड हुआ हुआ है लेदर के ऊपर। मे बी लेदर नॉट अ लेदर, मे बी रेक्सिनो, बट वेरी प्रीमियम। बड़ी हैवी इसकी बॉटल है और बॉटम के ऊपर इसकी जो है वो डिटेल स्टर्लिंग परफ्यूम्स की मेंशन है। ठीक है, तो अब इसको ओपन करते हैं। ये इस तरह से बॉटल के बॉटम साइड ऑफ द कैप के ऊपर जो है ये बैठी हुई बॉटल है, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं है। सो मैं बोलता हूँ कि ये इटसेल्फ बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको अपने उसके ऊपर रखें, शेल्फ के ऊपर, लुक्स रियली गुड। तो अब आ जाते हैं बॉटल के ऊपर। बॉटल की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हैवी बॉटल है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इस प्राइस रेंज में इस तरह की बॉटल लेना, इट्स रियली अमेजिंग टू गेट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी बॉटल। कुछ लोग परफ्यूम खरीदते हैं बॉटल देख के, और मैं खुद जब ब्लाइंड बाई करता हूँ तो डेफिनेटली मैं बॉटल्स को ज़रूर देखता हूँ कि बॉटल कैसी है। खैर, इसका जूस का कलर बहुत गोल्ड टाइप है, बूजी टाइप सा, तो ऐसा लगता है कि ये ऊदी फ्रेगरेंस है। ठीक है, ये नीश ऊद है। इसका टॉप का कैप जो है इसके ऊपर भी अरमाफ एम्बोस्ड हुआ है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको ओपन करूँ, इसके जूस की बात करूँ, बात करते हैं ब्लैक ऑनिक्स की थोड़ी सी। ब्लैक ऑनिक्स बेसिकली डिसकंटिन्यू हो चुका है या अवेलेबल भी है, तो उसमें एक छोटा सा फॉल्ट ये है कि बॉटल की जो क्वांटिटी है वो लेवल बराबर नहीं है। किसी में 50 ml आ रहा है, किसी में 70 ml है, किसी में 90 ml है। लकीली जो मैंने ख़रीदा था उसमें 80 to 85 ml जूस था ऑलरेडी। तो मैं समझा कि शायद फिलिंग इस तरह की है, लेकिन बाद में जब मैंने 2-3 बॉटल्स और ऑर्डर की तो वो मुझे कुछ 50 ml मिली, कुछ मुझे 70 ml मिली, तो वो मुझे रिटर्न करवानी पड़ गई। तो
उनका ये कहना था कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है बॉटल्स के अंदर। तो नीश के अंदर नीश ऊद के अंदर मुझे ये फॉल्ट नज़र नहीं आया अभी तक। तो मैंने 2 बॉटल्स ख़रीदी, बट ये कि सारी फुल थी। तो ये जितना जूस मैंने किया है ये मैंने ख़ुद यूज़ किया है, ठीक है। सो अब आप वापस आ जाते हैं अरमाफ नीश ऊद के ऊपर। बॉटल की बात करते हैं, इसमें बता चुका हूँ बॉटल बहुत ज़बरदस्त है, मुझे इसका जूस कलर बहुत अच्छा लगा और नाम से इसकी तो मतलब ज़बरदस्त फीलिंग आती है इसको पकड़ कर भी। कैप इसका काफ़ी भारी है और इस कैप के अंदर भी अरमाफ लिखा हुआ है और इसके जो कैप के साइड्स पे भी है, आप देख सकते हैं कि अरमाफ का लोगो बना हुआ है यहाँ पे साइड पे। सो इट्स अ वेरी गुड कैप। बात करते हैं स्प्रेयर की। स्प्रेयर इसका ब्लैक है और जो ब्लैक ऑनिक्स में एक छोटा सा इशू था कि यहाँ से उसका जूस स्पिल हो रहा था ब्लैक ऑनिक्स का, जो कि अभी भी मेरी बॉटल में से स्पिल हो रहा है। तो मैं उस बॉटल को यूँ नहीं रख सकता, मैं उसको हमेशा मुझे यूँ रखना है। तो ये छोटा सा इशू है ब्लैक ऑनिक्स की बॉटल के अंदर, बट लकीली इनमें ऐसा कोई केस है नहीं। स्प्रेयर इसका बहुत अच्छा है, मुझे स्प्रेयर इसका बहुत अच्छा लगा ऊद का। तो अब इसको स्प्रे करते हैं। खैर ये बहुत पहले मैंने लगा था, लेकिन हम थोड़ा फ्रेश स्प्रे करते हैं। आप इसका स्प्रेयर भी देख लें। स्प्रे क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, एक बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ जूस आपकी स्किन पे ट्रांसफ़र कर देता है। लगाते साथ ही आपको बहुत लेदरी, बहुत वनीला और बर्गमॉन्टी आपको स्मेल आएगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा ख़ास इसमें से कोई ऊद की स्मेल नहीं आई। बट ये कि स्मेल इसकी बहुत अच्छी है। इतनी सिंथेटिक फील नहीं होती, अगर आप बहुत क्लोजली स्मेल कर लो तब आपको थोड़ा सा सिंथेटिक फील होगा। बट स्मेल बहुत अच्छी है इसकी, बहुत खूबसूरत स्मेल है। जैसे ही अब मैं इसको स्मेल कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं लेदर को स्मेल कर रहा हूँ। लेदर, आप फ्रेश लेदर लें, लेदर के अगर आप जैकेट्स आते हैं उनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा वनीला डाल के और बर्गमॉन डाल के, थोड़ा सा लेमन डाल के और थोड़ी सी स्पाइसी मिर्चें वगैरह डाल के आप सूंघे तो वैसी खुशबू है इसकी। और ये कि बट ऊद फैक्टर मुझे इसमें नहीं मिला, ये थोड़ी सी कंप्लेन है। नाम इसका अरमाफ नीश ऊद है, हाँ ये ओरिएंटल वाइब ज़रूर देता है। मे बी दैट्स वाई उन्होंने कहा कि ये ऊद फ्रेगरेंस है, बट दिस इज़ नॉट अ ऊद फ्रेगरेंस। दिस इज़ नेम, इसका नाम सिर्फ ऊद फ्रेगरेंस है, बट ये कि इट्स नॉट अ ऊद फ्रेगरेंस। शायद बहुत से लोगों को ये समझ ना आए। जब शुरू में मैंने ख़रीदी थी तो मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन फिर 3-4 हफ्ते बाद मैंने इसको दोबारा लगाया तो फिर मुझे इसकी वाइब्स समझ आना शुरू हो गई। सो इसकी खुशबू बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 12 घंटे प्लस है इसकी खुशबू, स्पेशली पाकिस्तानी वेदर के अंदर। हाँ, लेकिन इसका मतलब 12 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप लगा के इसको क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लगा के इसको फुटबॉल खेल रहे हैं। फ्रेगरेंस लगाने का भी इसका 12 घंटे तक लास्टिंग रखने का भी इसका एक तरीका है कि आप इंडोर रहें, आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप लगा लें। मैं अपने अगर ऑफिस गया था तो मैंने सुबह लगाया, वापस आया, शर्ट रखी, फिर जब नेक्स्ट डे मैंने ड्राई क्लीनर को शर्ट देने के लिए उठाई तो उसमें से स्मेल आ रही थी अभी भी। सो इनिशियली इसकी बहुत कड़वी कड़वी सी लेदरी वाइब है, लेकिन जैसे ये ड्राई डाउन होता है तो बहुत खूबसूरत वनीला जो है ना, वनीला और अंबर मिक्स हो जाता है। अंबर थोड़ा सा किक इन करता है इसके अंदर कुछ ड्राई डाउन होने के बाद। और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इसकी क्वालिटी से। और डेफिनेटली ये बिल्कुल चीप स्मेल नहीं लगती, डेफिनेटली लगता है कि ये कोई अच्छी क्वालिटी की लग्जरी फ्रेगरेंस है। अगर आपने लग्जरी फ्रेगरेंस यूज़ किए हैं तो लाजमी नहीं कि बहुत सी लग्जरी फ्रेगरेंस ऐसी हैं जिनकी खुशबू भी शायद आपको पसंद ना आए, बट उन फ्रेगरेंस का पर्पस कुछ और होता है। कुछ का पर्पस ये होता है कि सिर्फ यूनिक स्मेल हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द लग्जरी फ्रेगरेंस। तो इसको आप ख़रीदने से पहले ट्राई ज़रूर करें कि ये आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं। शुरू में मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे ये अभी बहुत वन ऑफ माई फेवरेट अरमाफ नीश ऊद। डेफिनेटली मैं इसको जुम्मे में ज़रूर जुम्मे की नमाज़ पे ज़रूर वेयर करता हूँ। अब ये थोड़ा सा ड्राई डाउन की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं दिखा सकूँ तो अभी भी मेरी स्किन के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि सूख गया है। तो अभी ये सूख रहा है तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है इसकी, EDP है ये। और ये कि सैलेज इसका बहुत अच्छा है, 2 to 3 फीट, और खुशबू ठहरती है इसकी रूम में अगर आप लगा के जाएँ तो। और प्रोजेक्शन इसकी 2 to 3 आवर्स है, जो कि मॉडरेट है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन
इट्स नॉट अ बीस्ट मोड फ्रेगनेंस, आई विल नॉट से बीस्ट मोड, बट लॉन्जेविटी के हिसाब से बीस्ट मोड है। प्रोजेक्शन के हिसाब से 2 to 3 आवर्स ये आपकी आराम से निकाल लेती है इन हाउस इंडोर इन्वायरमेंट के अंदर, या शायद आप बाहर चले जाएं कुछ लेने के लिए तो शायद ये काम कर जाए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अगर आप पूरा दिन आप बाहर रहें तो शायद इसकी लॉन्जेविटी कम हो जाए, 9 से 10 घंटे हो जाए, बट स्टिल इन 9 से 10 घंटे बहुत होते हैं फ्रेगरेंस के लिए। बड़ी बड़ी फ्रेगरेंसेस जो हैं वो 9 से 10 घंटे नहीं रहती। क्रीड एवेंटिस वो भी 7 से 8 घंटे आपकी स्किन पे रहता है, और अगर आप बाहर रहें तो वो भी 5 से 6 घंटे में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस बात की फ़िक्र ना करें, लॉन्जेविटी इसकी बहुत अच्छी है। आई हाईली रिकमेंड अरमाफ नीश ऊड। सो इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में लिखें, और डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन अ गिव अवे की वीडियो का लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दैट्स इट फॉर नाउ, आई एम मुसव्विर अहमद, बाय।